भारतवासी बाबा साहब की सेवाओं के लिए उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उनकी सेवाएं अमूल्य थी। विपरीत परिस्थितियों में सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए भी शून्य से शिखर तक की यात्रा की थी। ये संघर्षों की यात्रा है। और याद रखना, यही तो भगवान बुद्ध ने हमें प्रेरणा दी है। यही तपस्या है। संघर्षों से तपा हुआ व्यक्ति, संघर्षों से पला हुआ व्यक्ति, संघर्षों से ही बढ़ा हुआ व्यक्ति ही सिद्धि को प्राप्त करता है। और सिद्धि की इस पराकाष्ठा को, मानव से महामानव बनने की इस यात्रा को बाबा साहब ने अपने संघर्षों से अर्जित करके न केवल भारत के अंदर वंचितों, दलितों, गरीबों के लिए, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा पुरुष बन करके, एक मार्गदर्शक बन करके उनके जीवन को उज्जवल बनाने का राह दिखाया। बल्कि विश्व मानवता के अंदर जहां कहीं भी भेदभाव है, जहां कहीं भी दबित कुंचित आवाजें हैं, उन दबित लोगों को, उनकी आवाज को आवाज देने का कार्य अगर किसी व्यक्ति के जीवन के माध्यम से एक प्रेरणा बन पाती है तो नाम होता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और यही कारण है बहनों और भाइयों, यह देश बाबा साहब को भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में, भारत के संविधान के निर्माता के रूप में स्मरण करता है। और यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज मुझे भी भीम नगरी में बाबा साहब के स्मृति में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजन समिति को, श्री GS धर्मेश जी को और यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बाबा साहब जब 18 मार्च 1956 को आगरा में आए थे, उन्होंने आगरा के अपने अनुयायियों से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने संघर्ष किया है, एक रास्ता दिखाया है, अब इसे मंजिल तक ले जाने का दायित्व मैं आपको सौंप रहा हूं। लेकिन ये रास्ता कहां से जाता है? उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। शिक्षा के प्रति उनका आग्रह, शिक्षा के प्रति उनका आग्रह, और उस आग्रह को आगे बढ़ाने के लिए आज सरकारें कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा था, संगठित रहो, अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन अंधभक्त बन करके नहीं, सही और गलत की पहचान करके आप आगे बढ़िए, अपना मार्ग प्रशस्त करिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा महान व्यक्तित्व हमारे लिए एक प्रेरणा है। और जो बात उन्होंने 1956 में इस आगरा में कही थी, वो आज भी कोटि कोटि नागरिकों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के, तो याद करना, जो भी भारत के संविधान का अपमान करता है,
जो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान करता है, इसका मतलब वे बाबा साहब की अवमानना कर रहे हैं और हमें ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान अपनी 75 वर्षों की शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा है। भारत के प्रत्येक नागरिक को दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, लोकतंत्र का वे लोग तमाम प्रकार की घोषणाएं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने यहां अश्वेतों को, दलितों को अपना मताधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं दी थी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान ने पहले आम चुनाव से ही हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को अपना मत को उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। और भारत के बड़े से बड़े व्यक्ति से लेकर के एक गरीब से गरीब व्यक्ति तक, हर दलित को, हर वंचित को अपना मताधिकार के उपयोग करने की स्वतंत्रता अगर किसी ने दी है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्राप्त हो पाया और भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाया।